जय साथियों, आपके अपने परिवार दीप अकेडमी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने रीजनिंग में कैलेंडर और डाइस दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्लॉक के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, क्लॉक को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। एक भाग आज पढ़ेंगे, एक भाग कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज देखते हैं क्लॉक, घड़ी। चलो और देखते हैं घड़ी। पहले समझ लेते हैं घड़ी। ठीक, हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, ये हो गई घड़ी। घड़ी ठीक ना? घड़ी पूरा चक्कर 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में। ये देखो, ये हो गई हमारी मिनट की सुई, ये हो गई घंटे की सुई, और ये हो गई सेकंड की सुई। ठीक, अब ये जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में घड़ी का पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है ना? तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री। ठीक, 1 घंटे के बाद मैं कर रहा हूं। ठीक, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्री। ये बात आई समझ में? ठीक है। ये देखो 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या है? दो निकटवर्ती अंकों के बीच का कोण। दो निकटवर्ती अंकों के बीच का कोण 1 मिनट में हमारी 6 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये इधर से 5 होते हैं, तो 6 × 5 = 30 डिग्री। ये बात आ गई समझ में? चलो और देख लेते हैं सेकंड वाली सुई का। ये जो सेकंड वाली सुई होती है हमारी, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। ठीक, ये तो होगी हमारी सेकंड वाली। अब आ जाओ मिनट वाली। मिनट वाली सुई हमारी 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब हमारी आ जाओ घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई हमारी दो सुई, एक तो घंटे में चलेगी, 1 मिनट में। तो 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, और तो 1 मिनट में 30/60 अर्थात 1/2। ठीक, अब तो ये हो गई घड़ी। अब हम इसमें देखते हैं घड़ी। घड़ी को हम लोग पढ़ेंगे सुइयां, घड़ी की सुइयों के बारे में। घड़ी की सुइयां पढ़ेंगे, एक तो संपाती के बारे में, विपरीत वाले। संपाती पढ़ेंगे, विपरीत पढ़ेंगे, एक सरल से सीधी रेखा में पढ़ेंगे, समकोण में पढ़ेंगे, और ठीक 4 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक, चलो आओ देखते हैं आगे। संपाती तो पहले हम लोग देखते हैं। आई ना इतनी बात समझ में? सेकंड वाली सुई, मिनट वाली, घंटे वाली। ठीक, चलो आओ। संपाती, संपाती इसी को कहते हैं ओवरलैप।
ये कैसी होती है, ये जैसे कोई घड़ी बनी है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप आएगा समझ में। चलो और देख लेते हैं ओवरलैप की कुछ बातें देख लेते हैं। ये प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती है। प्रत्येक घंटे में ओवरलैप वाली केवल एक बार मिलेंगे, ठीक। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी इनकी हो जाएगी 0 डिग्री 0 मिनट। देखो इनकी दूरी है ना वो मिनट में देखेंगे हम लोग, और कोण डिग्री में। आएगा समझ में। तो दूरी हमारी इसकी हो जाएगी 0 मिनट और कोण हो जाएगा 0 डिग्री। आएगा समझ में। चलो और इस पे एक अपवाद है। अपवाद है क्या, 12 से 1 बजे, 12 से 1 बीच में संपाति नहीं होती, संपाति नहीं होती है। आएगा समझ में। चलो ये अपवाद हो गया, ठीक। और तो ये एक दिन में कितनी बार मिलेंगी, एक दिन में ये कितनी बार मिलेंगी बताओ। एक दिन, एक घंटे में प्रत्येक घंटे मिलते हैं तो दिन में 24 घंटे, लेकिन एक इस दिन में नहीं मिलते हैं तो 2 उधर 12 2 बार आएगा तो 2 8 जाएंगे 24, मतलब 22 बार ये मिलेगी एक दिन में, ठीक। ये तो हो गया हमारा संपाति वाला। अब संपाति के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे संपाति है, इसके एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाम 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक कितनी बार संपाति होंगी। शाम 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक कितनी बार संपाति होंगी। देखो 12 PM से 12 AM आएगा समझ में। दूरी से कितनी हो गई, 7 घंटे। तो जब 7 घंटे हो गए तो 7 ही बार संपाति होंगी। यही हो गया उत्तर। चलो ठीक, ये आ गया संपाति वाला। चलो अब हम आगे देखते हैं कौन सा, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब जो डायल है एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ये, ठीक। तो देखो विपरीत दिशा हो गया ना। विपरीत दिशा क्या है, ये विपरीत दिशा में प्रत्येक घंटे एक बार मिलेंगी, ठीक। इनके बीच की दूरी देखो, दूरी इनकी बदल जाएगी। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मिनट, ठीक। कोण 180 डिग्री। अपवाद, इसका अपवाद कितना होता है, अपवाद देख लेते हैं। इसमें अपवाद होता है 6 से 7 बजे विपरीत नहीं होगी। 6 से 7 बजे विपरीत नहीं होंगी। देखो आएगा समझ में। चलो इसका एक
क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपराहन, नहीं ये और देखो पहले, क्वेश्चन कह रहा है 8 AM से 8 PM तक कितनी बार विपरीत होंगी? 12 घंटे, 12 घंटे ये, और एक माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे? क्योंकि इस 12 घंटे में 6 और 7 बजे के बीच वाला टाइम आएगा, इसमें 1 घंटे माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11 बार। एक सवाल इसका और दे दो। सवाल है अपराह्न 1 बजे से 1 बजे के बाद कितनी बार विपरीत होगी? देखो अगर इस पे अपराह्न 1 बजे के बाद दिया तो हम इसका लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। 12 सुबह 12 बजे तक, मतलब 1 PM से 12 AM के बीच कितनी बार मिलेंगी? तो टाइम का पूरा कितना हो गया बताओ? 11 घंटे, 11 घंटे। ठीक, अब इसके 11 घंटे में एक बार 6 और 7 भी आएगा ना, तो 11 - 1 बराबर 10 बार। आइए बात समझ में। चलो आगे देखते हैं लोग समकोण की स्थिति। समकोण की स्थिति, समकोण की स्थिति, समकोण की स्थिति में हम लोग कैसे देखेंगे? चलो देखो इसकी, समकोण में हमारा प्रत्येक घंटे 2 बार, समकोण में प्रत्येक घंटे 2 बार सुनिया मिलेंगे आपस में। ठीक, और दूसरी बात, दूरी इनकी होगी 15 मिनट, कोण होगा 90 डिग्री, और इस पे अपवाद क्या है? 3 से 4 और 9 से 10, 3 से 4 और 9 से 10 केवल एक बार मिलेंगी, केवल एक बार मिलेंगी। इसलिए ये 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। आई बात समझ में? इसका सवाल देख लेते हैं। चलो सवाल क्या है, एक सप्ताह में कितनी बार समकोण की स्थिति, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सप्ताह में समकोण की स्थिति, एक सप्ताह में दिन 7, एक दिन में कितनी बार? 44 बार, तो एक सप्ताह में 308 बार। आई बात समझ में? चलो आगे देख लेते हैं। ये तो हमारा समकोण वाला हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सीधी। सीधी रेखा में प्रत्येक घंटे 2 बार मिलेंगी, एक बार संपाती और एक बार विपरीत, तथा एक दिन में 44 बार मिलेंगे। आई बात समझ में? चलो
अब हम लोग आते हैं, ये तो हमारा कुछ समझने वाली बातें हो गई। अब हम लोग आगे आते हैं कोण तथा समय पर आधारित। ठीक, तो अब क्या कहते हैं, कोण तथा समय पर आधारित। कोण पर और समय पर आधारित, तो हम पहले पढ़ेंगे कोण पर आधारित। कोण पर आधारित, तो देखो भाई बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा चार स्थितियां। संपाती, संपाती में एक दिन में हमारी कितनी बार मिलेगी, 22 बार। विपरीत में 22 बार, समकोण में 44 बार, सरल रेखा सीधी रेखा में 44 बार। अब कोण और समय पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो देखो कोण पर आधारित प्रश्न करने के लिए हमारे पास दो तरीके होंगे, एक तो फिर या फिर हम सीधे फार्मूला से करें या फिर एक ट्रिक से करते हैं। ठीक, चलो अब देख लो जो तुमको सही लगे। इसका एक फार्मूला होता है, थीटा बराबर 60h अपान 11m/2। ये है तुम्हारा मास्टर फार्मूला। कोण निकालने के लिए इस फार्मूला को कहीं भी लगा दो, आपका कोण निकल आएगा। आया समझ में? चलो जैसे हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 11:10 घंटे और मिनट की सुई के बीच बड़ा कोण ज्ञात करो। देखो एक बात इस पे और समझ लें, अगर ये पूछ रहा है बड़ा कोण ज्ञात करो तब तो हम बड़ा कोण निकालेंगे, अगर पूछे छोटा कोण निकालो तो छोटा कोण निकालेंगे, अगर ये कुछ भी ना कहे तो हम छोटा कोण निकालेंगे। अगर ऑप्शन में बड़ा और छोटा दोनों कोण दिए हैं तो भी हम पहले अगर उस पर कुछ नहीं कहा है तो छोटा कोण ही निकालेंगे। आई बात है समझ में? ठीक है ना? चलो आओ देखते हैं 11:10 में घंटे और मिनट के सुई के बीच बड़ा कोण ज्ञात करो। ठीक, थीटा निकालना है पहले। चलो हम लोग फार्मूले से देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एच ये एम ये है 60 गुणते 11 गुणते 10/2। ये कितना आएगा 0, ये आ गया, ये कितना आएगा ठीक, घटा दो बटे 2 घटा दो। हमारा आ गया 550 और इसको 2 से भाग दे देते हैं। कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, 275। ये हमारा उत्तर आ गया 275 डिग्री। ये तो हो गया फार्मूला से। अब हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से चलो देखो, जहां लिखा है 11:60, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे नोट कर लो, घंटे में 30 से गुणा करा देंगे, ठीक, और मिनट में 11/2 से गुणा करा देंगे। ठीक, चलो इसका देख लो, 30 गुणते 11 मतलब 330, ठीक, और मिनट में करा दो 10 गुणते 11/2, 2 से 5
मतलब 55 घटा दो, 330 में 55 घटा दो, 5 7 2 275। आई बात समझ में? सीधे हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, ये सब करने का फार्मूला याद हो या ना हो, सीधे हम लोग क्या करेंगे, मिनट घंटे वाले में 30 से गुणा, मिनट वाले में 11/2 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, सब बस तुरंत निकल आएगा उत्तर। चलो आगे देखते हैं एक सवाल और। एक सवाल जैसे कह रहा है 6:10, 1 मिनट, चलो करो। ये फार्मूला तो सभी जगह लग जाएगा हमारा। 1 मिनट, जैसे कह दे 6:10 में, ठीक। अभी हमने क्या बताया, मिनट। अब ये कुछ देखो, 6:10 घंटे में मैंने क्या बताया, 30 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, मिनट में 11/2 से गुणा, ठीक, 55, तो क्या आ जाएगा 180 10 150, 125 डिग्री, ठीक। अगर इस पे पूछता बड़ा कौन, अगर अभी इस पे तो कुछ नहीं पूछा तो हम छोटा निकाल दिए, अगर इसी में पूछ लेता बड़ा कोण ज्ञात करो, तो बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 में 125 माइनस कर देंगे, 5 3 2 235 डिग्री। आई बात समझ में? इसको कहते हैं बड़ा कोण, इसको कहते हैं छोटा कोण, ठीक। चलो आओ, अब इस पे आ जाओ, जब केवल घंटा दिया हो। अभी तो मेरा घंटा और मिनट दोनों दिए थे, ठीक। अब लेकिन जब केवल घंटा दिया हो, ये सबसे आसान हो जाता है। जैसे क्या पूछे, 8 PM पर छोटा कोण ज्ञात करो। छोटा कोण क्या करने का, कुछ नहीं, वही 8 इंटू 30 मान 240, और छोटा कोण पूछा है तो 360 में 240 से घटा देंगे तो कितना आएगा 0 2 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो इसे बताओ 2 बजे, अच्छा 1 मिनट, 2 बजे प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो। प्रतिवर्ती कोण इसका मतलब भी होता है बड़ा कोण, आई बात समझ में? 2 इंटू 30 बराबर 60, 360 में हम 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 300 डिग्री। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। देखो हमने पढ़ा मिनट दी, जब घंटा मिनट साथ में तो दिए हो, जब केवल घंटा दिया हो। अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब मिनट घंटा और सेकेंड, जब घंटा मिनट और सेकेंड साथ दिए हो। चलो जैसे देखते हैं कोण क्या है, 9:30 मिनट 30 सेकेंड, कौन सा कोण, बड़ा कोण ज्ञात करो, बड़ा कोण ज्ञात करो। चलो देख लो, ये सवाल ग्रुप डी में होता था, ठीक। चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पकड़ेंगे सेकंड वाला, सेकंड को मिनट में 30/60 मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 30 सही 1/2 मतलब सीधे 60 61/2, तो मेरा क्या बन गया 9:61 सही पहले वाला बन गया। चलो अब इस पे कर देते हैं, घंटे में 30 से गुणा कितना आ जाएगा 270, अब इस पे 61/2 गुणते 11/2,
तो इसके ऊपर हो गया कि क्या आ गया। अच्छा 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 4। ठीक, अब इससे 4 से भाग दे दो। 6 7 1। जब इसे हम 4 से भाग देंगे एक बार जाएगा, 2 27 6 24 3 1 7 28 3 दशमलव लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 7 28 यहाँ 2 0 5। तो हमारा आया 167.75। ये आ गया। अब ये है 270, तो इस पे घटा दो 167.75 5 2 9 में 7 गए 2 0। ये आ गया हमारा निकल के 102.25 डिग्री। ठीक, अब मेरा बड़ा कोण पूछ रहा है, तो बड़ा कोण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 में घटा देंगे। कितना 102.25, तब कितना आएगा 5 7 9 में 2 गए 7 5 2। तो हमारा आ गया 257.75। आएगा समझ में, जब तीनों साथ दिए होंगे। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे है स्वतंत्र सुइयों द्वारा। स्वतंत्र सुइयों द्वारा चलो देख लेते हैं। स्वतंत्र सुइयों में क्या कह रहा है, 1:40 में घंटे की सुई घूम चुकी होगी। 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होगी। एक बात इस पे याद रखेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट, कितनी डिग्री, 30 डिग्री, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री। ये हम याद रखेंगे। ठीक, अब जब इस पे केवल कुछ नहीं दिया गया तो हम लोग इधर समझ लेंगे 12। ठीक, दोपहर 12 बजे। ठीक, चलो 12 बजे से हमारा कितना, 1 बजे तक घंटे की सुई कितनी चल चुकी होगी, 1.40। ठीक, आई बात समझ में। तो चलो और इस पे देखते हैं, इस पे क्या करेंगे, ये देखो ये है घंटा, ये है मिनट। घंटा 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 गुणित 30। ठीक, मिनट में क्या करेंगे 40/2, क्योंकि 1/2 करेगा। ठीक, ये आ गया 30, ये आ गया 20। तो हमारी घंटे की सुई कितनी चल चुकी होगी, 30 + 20 = 50। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। एक सवाल है, कह रहा है 7 AM से 7 PM तक घंटे की सुई कितने डिग्री। सवाल कह रहा है तुम्हारा 7 AM से 7 PM तक घंटे की सुई कितनी, तो इससे टाइम कितना हो गया 12 घंटे। 1 घंटा में कितनी 30 डिग्री, तो 12 घंटे में 360 डिग्री। आएगा समझ में। चलो एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की सापेक्ष कितना आगे बढ़ती है। 16 मिनट में घंटे की सुई
घंटे की सुई 16 मिनट में मिनट की सुई, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की सापेक्ष आगे बढ़ती है। चलो देख लेते हैं कैसे देखेंगे, मिनट और घंटा। देखो पहले हम लोग इसका बेसिक करेंगे, फिर हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे, ठीक। चलो आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक क्या कह रहा है, 16 मिनट। 16 मिनट में मिनट की सुई, तो देखो तो 16 मिनट में मिनट की सुई कितना जाएगी बताओ, बताओ चलो। 1 मिनट में कितनी जाती है, 6 डिग्री मिनट की सुई, ठीक। तो 16 मिनट में कितनी जाएगी, 16 गुणित 6 बराबर 96 डिग्री, ठीक। और घंटे की सुई में आ जाओ, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना जाती है, आधा डिग्री। तो 16 मिनट में कितना जाएगी, 8 डिग्री, ठीक। तो हमारा कितना सापेक्ष जाती है, 88। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में कुछ नहीं, जब पूछे मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष जब भी पूछे तो मिनट में हम लोग सीधे 11/2 से गुणा करा देते हैं डायरेक्ट, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो यहां तक हमारे कोण पर आधारित था। अब हम आगे है समय पर आधारित। तो समय पर आधारित, समय पर आधारित ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।